Now next is question number 3 from exercise 14.2. Question is factorize the expressions. तो यहाँ पर हमें कुछ expressions given है जिनको factorize करना है. Okay. First part is ax square plus bx. Solution देखो, expression is ax square plus bx. एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म्स है एंड यू कैन सी x यहाँ भी है और यहाँ भी है. इस एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में x एक कॉमन फैक्टर है तो x कॉमन ले लेंगे. सो इट विल बी x. ax स्क्वायर में से x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा ax. x की पावर 2 मीन्स यहाँ पे दो x हैं जिसमें से एक x कॉमन में चला गया, एक x अंदर बच गया, प्लस bx में से x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा b and then bracket close. Okay, बस हो गई expression factorize. This will be answer. Expression has been factorized. So this was first part. Now coming toward next part. Now second part is 7p square plus 21q square. Solution देखो, expression is 7p square plus 21q square. 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 के फैक्टर्स 1 और 7 ही होंगे एंड 21 कैन बी फैक्टराइज एज 3 into 7. देखो 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है. एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में 7 एक कॉमन फैक्टर है, 7 को कॉमन ले लेंगे. और यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है, इन दोनों में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते. तो इस एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट इज 7. 7 को कॉमन ले लेंगे. 7p स्क्वायर में से 7 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा p स्क्वायर, प्लस 21q स्क्वायर में से 7 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 3q square. Okay, this will be answer. Expression has been factorized. So this was second part. Now coming toward next part. Now third one is 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. Solution देखो, expression is 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में 2 और x ये दो फैक्टर्स कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे. इट विल बी 2x. एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स में से 2x हमने कॉमन ले लिया. 2x क्यूब में से 2x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, प्लस 2x y स्क्वायर में से 2 और x कॉमन में चले गए, यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस 2x z स्क्वायर. इसमें से 2 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, दिस विल बी आंसर. Expression has been factorized. So this was third part. Now coming toward next part. Now fourth one is am square plus bm square plus bn square plus an square. Solution देखो, expression is am square plus bm square plus bn square plus an square. See, इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं और इन चारों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. तो इस तरह के केस में एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म, जिसमें हम एक्सप्रेशन की टर्म्स को ग्रुप कर लेते हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टर्म्स को ग्रुप करने के लिए एक्सप्रेशन की टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ता है और कुछ केसेस में बिना रीअरेंज करे ही हम टर्म्स को ग्रुप कर सकते हैं. इस केस में हमें एक्सप्रेशन के टर्म्स को रीअरेंज करना होगा. सो दिस कैन बी रिटन एज am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर. इस तरह के केस में एक्सप्रेशन की टर्म्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं. किसी भी टर्म को पहले नोट कर लो, किसी भी टर्म को बाद में नोट कर लो, कोई इशू नहीं है. इस एक्सप्रेशन की लास्ट वाली 2 टर्म्स हमने रीअरेंज कर दी. ओके, अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लेंगे. नाउ सी, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में m स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, m स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. यहाँ बचा a प्लस और यहाँ बचेगा b. ओके, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे. am स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में n स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, इसको कॉमन ले लेंगे. n स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a प्लस और यहाँ बचा b. ओके, देखो अगर हम इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज नहीं करते
तो यहाँ पर b होता और यहाँ a होता, फिर हमारे दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग हो जाते। यहाँ तो सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं इसलिए कोई इशू नहीं होता, हम a b को भी आगे पीछे करके लिख सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम आती है माइनस में। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने के लिए कुछ केसेस में हमें एक्सप्रेशन की टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ता है। ओके, अब देखो एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स थी जिससे हमने 2 टर्म्स बना ली। नाउ यू कैन सी a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है। इन दोनों टर्म्स में से हम a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, इट विल बी a प्लस बी। दोनों टर्म्स में से a प्लस बी कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा m स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे और यहां बचेगा n स्क्वायर। ओके, दिस विल बी आंसर। Expression has been factorized. So this was 4th part. Now coming toward next part. Now 5th one is lm plus l plus m plus 1. Solution देखो, expression is lm plus l plus m plus 1. यहाँ तो क्वेश्चन ने टर्म्स को ग्रुप भी खुद ही कर दिया, हमें ग्रुप भी नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने इन दोनों टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर दिया, बाकी इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप कर देंगे। ओके, नाउ सी lm plus l, इन दोनों टर्म्स में l एक कॉमन फैक्टर है, l कॉमन ले लेंगे, l कॉमन में चला गया, l m में से l कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा m प्लस l में से l कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, m प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे। इस तरह के केस में कॉमन फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। 1 m का भी फैक्टर होगा और 1 1 का भी फैक्टर होगा, तो m और 1 का कॉमन फैक्टर होगा 1, 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा m प्लस 1। ओके, नाउ सी m प्लस 1 यहाँ भी है और m प्लस 1 यहाँ भी है। इन दोनों टर्म्स में से हम m प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, m प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा l, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ बचा 1। ओके, दिस विल बी आंसर। एक्सप्रेशन हैज बीन फैक्टराइज्ड। So this was 5th part. Now coming toward next part. Now 6th part is y multiply by y plus z plus 9 multiply by y plus z. Solution देखो, expression is y multiply by y plus z plus 9 multiply by y plus z. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, y plus z यहाँ भी है और y plus z यहाँ भी है। एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में y plus z एक कॉमन फैक्टर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। इट विल बी y plus z, y प्लस z कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा y, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ बचेगा 9। ओके, दिस विल बी आंसर। Expression has been factorized. So this was 6th part. Now coming toward next part. Now 7th part is 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. Solution देखो, expression is 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. This expression can be written as 5y square minus 20y plus 2yz माइनस 8z। एक्सप्रेशन की ये दोनों टर्म्स हमने रीअरेंज कर दी। क्यों? क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं और इन चारों टर्म्स में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, और इस तरह के केस में हमें टर्म्स को ग्रुप करना होता है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप कर लेंगे और इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप कर लेंगे। नाउ सी 5y स्क्वायर माइनस 20y, 5 प्राइम नंबर है तो 5 के फैक्टर्स 1 और 5 ही होंगे, एंड 20 कैन बी फैक्टराइज एज 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, एंड y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म्स में 5 और y दो फैक्टर्स कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे। 5 और y हमने कॉमन ले लिया। 5y स्क्वायर में से 5 कॉमन में चला गया, y कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा y, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे। 20y में से 5 कॉमन में चला गया, y कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 4, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे। 2yz माइनस 8z। देखो 2 प्राइम नंबर है तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2 ही होंगे, एंड 8 कैन बी फैक्टराइज एज 2 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, z यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमें 2 और z कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे, इनको कॉमन ले लेते हैं। 2 और z हमने कॉमन ले लिया। 2yz में से 2 कॉमन में चला गया, z कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा y,
बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, 8z में से 2 कॉमन में चला गया, z कॉमन में चला गया, यहां बचेगा 4। ओके, सी दोनों जगह ब्रैकेट सेम है, y-4 यहां भी है और y-4 यहां भी है। ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने के लिए हमें टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ता है। ओके, नाउ y-4 यहां भी है और y-4 यहां भी है, तो y-4 कॉमन ले लेंगे, y-4 कॉमन में चला गया, यहां बचा 5y, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे और यहां बचा 2z। ओके, दिस विल बी आंसर। Expression has been factorized. So this was 7th part. Now coming toward next part. Now next, 8th one is 10ab plus 4a plus 5b plus 2. Solution देखो, expression is 10ab plus 4a plus 5b plus 2. सी इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है और इन चारों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये 2 टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये 2 टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे। इस केस में हमें एक्सप्रेशन के टर्म्स को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि किस केस में एक्सप्रेशन की टर्म्स को रीअरेंज करना चाहिए और किस केस में नहीं करना चाहिए। तो एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि किन 2 टर्म्स में से हम कौन से फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। लाइक इन दोनों टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इन दोनों टर्म्स में से हमें 2a कॉमन फैक्टर मिल जाएगा और a कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। 10ab में से 2 कॉमन में चला जाएगा, a कॉमन में चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5 एंड b। तो दूसरा ग्रुप भी हमें कुछ इसी तरह से बनाना है कि उसकी फर्स्ट टर्म में हमें 5b बच जाए। और देखो इन दोनों टर्म्स की अगर हम बात करते हैं 5b प्लस 2, इन दोनों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर होगा 1, यहाँ क्या बचेगा 5b। मीन्स हमारे दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे, इसीलिए इन 2 टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप कर लेंगे और इन 2 टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लेंगे। नाउ सी 10ab प्लस 4a, 10 कैन बी फैक्टराइज एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 कैन बी फैक्टराइज एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है एंड a यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म्स में 2 और a 2 फैक्टर्स कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे। 2a कॉमन में चला गया, 10ab में से 2 कॉमन में चला गया, a कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 5 एंड b। 5b प्लस 4a में से 2 कॉमन में चला गया, a कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 2 प्लस 5b प्लस 2। इन दोनों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर होगा 1, 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 5b प्लस 2। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखो 5b प्लस 2 यहाँ भी है और 5b प्लस 2 यहाँ भी है, 5b प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, 5b प्लस 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 2a, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ बचेगा 1। दिस विल बी आंसर। Expression has been factorized. So this was 8th part. Now coming toward next part and last 9th part is 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. Solution देखो, expression is 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. This expression can be written as 6xy minus 4y माइनस 9x प्लस 6। इस एक्सप्रेशन की ये 2 टर्म्स हमने रीअरेंज की हैं। क्यों? क्योंकि देखो इन 2 टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप करेंगे, 6xy माइनस 4y, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन में जाएगा, y कॉमन में जाएगा, यहाँ बचेगा 3x। तो दूसरा ग्रुप भी हमें ऐसे ही बनाना है कि जिसकी फर्स्ट टर्म हमें 3x मिल जाए। इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप करेंगे, 9x प्लस 6, इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन में चला जाएगा, यहाँ बचेगा 3x। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म हमें 3x मिल जाएगी तो पूरा ब्रैकेट हमारा सेम होगा, इसीलिए हमने इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे। देखो यहाँ सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन हमें चेंज करना होगा। ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ओके, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं ना, अंदर प्लस था वो माइनस हो गया। ओके, नाउ सी 6xy माइनस 4y, इन दोनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, y भी एक कॉमन फैक्टर होगा, तो 2 और y को कॉमन ले लेंगे,
2y, दो फैक्टर्स कॉमन में चले गए, 6xy में से 2 कॉमन में चला गया, y कॉमन में चला गया, यहां बचेगा 3x माइनस 4y में से 2 कॉमन में चला गया, y कॉमन में चला गया, यहां बचेगा 2। ओके, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे। 9x माइनस 6, इन दोनों टर्म्स में 3 एक कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन ले लेंगे। 9x में से 3 कॉमन में चला गया, यहां बचेगा 3x माइनस 6 में से 3 कॉमन में चला गया, यहां बचेगा 2। ओके, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, 3x माइनस 2 यहां भी है, 3x माइनस 2 यहां भी है, तो 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 2 कॉमन में चला गया, यहां बचा 2y माइनस और यहां बचा 3। ओके, this will be answer. Expression has been factorized. So this was 9th part and this is the last part of question number 3. With this we complete our question number 3. I hope the question is clear. If you still have any doubt in any part, you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.